बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं डी चौक में खड़ा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि लॉन्ग मार्च की बात हो रही है, आज़ादी मार्च की बात हो रही है और आज दो बड़ी अहम फ़ैसले भी हुए हैं। एक तरफ आपने देखा होगा काबीना का फ़ैसला हुआ कि हम लॉन्ग मार्च को रोकेंगे, दूसरी तरफ से इमरान खान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि वो आएंगे। और उसके बाद ये इस वक्त हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आपको राइट साइड में पीछे पुलिस की गाड़ी भी नज़र आएगी। उधर में अगर पीछे लेफ़्ट साइड की तरफ देखें तो आपको तमाम मीडिया की DSNG इस वक्त गाड़ियाँ मौजूद हैं और हर तरफ कंटेनर्स नज़र आते हैं। तो इस वक्त एक तो डी चौक मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, सरीना चौक बंद कर दिया गया है, डोकरी चौक भी इस वक्त बंद है। यानी इस्लामाबाद के शहरियों के लिए, या अगर आप इस्लामाबाद में F6 सेक्टर से लेकर अगर आप जाना चाहते हैं इस्लामाबाद की तरफ, तो आपको मारगला रोड का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आप इवन जाना चाह रहे हैं एम्बेसीज़ की तरफ या पार्लियामेंट या सेनेट की तरफ या आप PBC की तरफ जाना चाहते हैं, आपको मारगला रोड जो है वो बेहतर रहेगी। इस तरफ अगर ओवरऑल हम सूरत देखें तो इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफज कर दी गई है 2 माह के लिए। और लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर कुछ PTI के नौजवान आते हैं, 2-4 गाड़ियों में वो आवाज़ें लगाते हैं और फिर वो निकल जाते हैं। यानी वो यही इसका फ़ायदा उठाते हैं कि एक तो इकट्ठे भी नहीं हो रहे और नाराबाजी तो हमें नज़र आ रही है। और मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में हमें जो नौजवान नज़र आते हैं कि जो अभी भी अपने जो वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, उनको इकट्ठा करने में कामयाब है। सोशल मीडिया का इस वक्त आप देखेंगे तो भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। और जितने भी आपने देखे होंगे कि MPs MNAs और लोकल लीडरशिप भी है, कल से हमने देखा कि उनकी गिरफ़्तारियों के लिए छापे मारे गए। और अब तो ये भी सूरत हाल है कि जिसके घर छापा नहीं मारा जा रहा, दूर की पुलिस को दिखा के वो भी कहते हैं कि हमारे घर में भी छापा मारा गया। तो ये एक सूरत हाल तो नज़र आ रही है सोशल मीडिया की भी हद तक। लेकिन बहुत सी गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। अब हुकूमत का देखना होगा कि किस तरीके से इसको निपटेगी। एक तो ये कहा जा रहा है कि पहले हमने देखा था, कहा गया था कि मोबाइल नेटवर्क्स जो है ना वो बंद कर दिया जाएगा, लेकिन थोड़ी देर पहले ही हमें देखने में आया इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से भी एक सामने आया है रिमार्क्स के अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ इस तरह का कि मोबाइल सर्विस बंद की जाएगी। लेकिन कहा जा रहा है कि कल हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो फ़्लो है, जो सबसे ज़्यादा तैयारियां हैं वो इस वक्त KPK में है, क्योंकि PTI की हुकूमत KPK में मौजूद है। बाकी पंजाब से आपने देखा होगा लाहौर में कंटेनर्स लगाए गए, उसमें कुछ वीडियोज़ भी आपने देखी होंगी जो कंटेनर्स को हटाने की हैं। इसी तरीके से जेलम जो पुल है, इसी तरह बाकी जो दीगर ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर सिर्फ यानी कम तंग रास्ता है, वहाँ से कोशिश की जा रही है कि उस रास्ते को बंद कर दिया कंटेनर्स लगाकर। इस वक्त डी चौक समेत अगर हम सरीना चौक की बात भी करें, बाकी जो एरियाज़ की बात करें, वो बंद कर दिए गए हैं। पुलिस आपको हर जगह पे मिलेगी, मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में पुलिस गश्त करती हुई नज़र आती है। और तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं हर सेक्टर में, उनकी लिस्टें भी उनके पास हैं और बहुत से कारकुनान को गिरफ़्तार भी किया गया। बहुत से जो है वो अंडरग्राउंड भी हैं, छुपे हुए हैं, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। अभी तक सोशल मीडिया के इस्तेमाल भरपूर PTI वैसे भी करती है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में एक बड़ी तादाद अभी जो सराउंडिंग से है वो पहुँच चुकी है। और इस्लामाबाद में जो नेटवर्किंग हम ये देख रहे हैं PTI की, कि उन्होंने अपने 2-2, 3-300 लोगों को अकामोडेट करना शुरू कर दिया, उनके लिए रात का बंदोबस्त कर रहे हैं, उनके लिए नाश्ते का बंदोबस्त कर रहे हैं। ये सूरत हाल हमें इस वक्त इस्लामाबाद में नज़र आ रही है। और कहा ही जा रहा है कि अगर इसको रोकने की कोशिश की गई, जिस तरीके से जो जज्बा नज़र आ रहा है आवाम के अंदर, और अगर इसको रोकने की कोशिश की गई तो ये शायद अभी तो आज़ादी मार्च या लॉन्ग मार्च है, तो फिर इनकलाब का रुख इख्तियार ना कर जाए। तो बहुत से हम ये देख रहे हैं कि एनालिस्ट हैं, बहुत से सीनियर लोग हैं, वो समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून को या PDM की जो हुकूमत है उसको हिकमत अमली से काम लेना होगा, क्योंकि PDM में तो सिर्फ हमें इस वक्त नून लीग नज़र आती है जो फ़ैसले करते हुए नज़र आती है, और उसमें भी राना सनाउल्लाह बहुत आगे हैं। पीपल्स पार्टी खामोश तमाशाई का जिक्र रोल प्ले कर रही है, मौलाना फजल रहमान भी खामोश नज़र आते हैं, उनको भी इल्म है। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत जो है वो भी ये समझती है कि इमरान खान या उसके जो साथी हैं उनको गिरफ़्तार किया गया तो डेफ़िनेटली जो है वो इसका रद्द-ए-अमल बहुत बुरा भी हो सकता है। आवाम क्योंकि इस वक्त चार्ज है, उनको MPs MNAs या लोग लीड नहीं कर रहे, इस वक्त आवाम ख़ुद निकल रही है। उसके लिए ये भी बात हो रही है कि जनाब इस वक्त सूरत हाल ये है कि ना जो है वो देगें पक रही हैं और ना ही बिरयानी की देगें हैं, ना ही कोई 2-2 हज़ार या 1-1 हज़ार दिया जा रहा है, बल्कि बच्चे यानी जो नौजवान हैं वो ख़ुद फैमिलीज़ ख़ुद इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। तो ये सूरत हाल हमें नज़र आ रही है। अगर इस वक्त देखें तो अब रात गए, इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं डी चौक में। अब बाकी जो भी ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी
वो आप तक ज़रूर रखेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन एक चीज़ है कि आपको बताते चलें कि मार्गला रोड का इस्तेमाल करेंगे तो आप किसी रुकावट के बगैर, इस वक्त मार्गला रोड में बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि वहाँ पे सिग्नल्स हैं। बाकी जो है आप अगर रावलपिंडी से आ रहे हैं तो फैज़ाबाद में भी कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, रात गए उसको बंद कर दिया जाएगा। इसी तरीके से मोटरवे भी बंद कर दी गई है, पंजाब जीटी रोड भी बंद कर दी गई है। KPK में भी कहा जा रहा है कि अटक में उनको रोका जाएगा। लेकिन अब क्योंकि देखा जाएगा जब बहुत ज़्यादा क्राउड होता है तो उसके बाद फ़ैसला होगा। तो अभी तक तो हिकमत अमली यही है कि इनको मैक्सिमम जो है मुख्तलिफ़ शहरों से जो आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो नोट की जा रही है कि सिंध से आने वालों को नहीं रोका गया, उनको भी कहा जा रहा है कि ताकि वो पंजाब में इंटर हो जाएँ। मुल्तान के एरियाज़ में उनको रोका जा रहा है सखर में से निकलने के बाद। तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो भी नज़र आ रही हैं क्योंकि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट कश्मीर में भी मौजूद है, फिर गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है, वहाँ से भी बड़ी तादाद में जो कारकुनान है वो रास्ते में है। और कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ़ एरियाज़ में मुख्तलिफ़ रास्ते भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जहाँ पर हुकूमत के पास ABC प्लान है, इसी तरीके से तहरीक इंसाफ के पास भी 2, 3, 4 प्लान्स मौजूद हैं जिनको बताया गया कि अगर मेन लीडरशिप की कहीं ना कहीं रुकावट होती है, वो सामने नहीं आते, तो क्योंकि सोशल मीडिया इस वक्त बड़ा एक्टिव है, उसके थ्रू पैगामात जो है वो पहुँचाए जा रहे हैं। अभी तक इतना ही। मज़ीद जो इस पर अपडेट होगी वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे।